न्यूज़24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। इस वक्त लोकसभा का सत्र चल रहा है और दोनों सदनों में रोज हंगामा हो रहा है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर भारी पड़ रहा है, सवाल उठा रहा है और इसी बीच अब राहुल गांधी ने लोकसभा के सदन में कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद पूरी तरह सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सत्र में भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर हिंदुओं पर विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद अब सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर हमलावर नजर आ रही है और इस वक्त पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है। और इस वक्त हमारे कई सहयोगी हैं और इस मुद्दे पर हम तमाम मुद्दों को उठाएंगे और विस्तार से बात करेंगे कि आखिर लोकसभा में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से भगवान शिव की तस्वीर दिखाई और हिंदुओं को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। तो सबसे पहले नंदन आप बताइए, बीते दिन लोकसभा का सत्र चल रहा था और राहुल गांधी अचानक भगवान शिव का तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं कि भारत कहता है कि वो किसी पर पहले हमला नहीं करता है क्योंकि भारत एक हिंसा का देश है और इसकी वजह यह है कि हम लोग किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि हम हिंसा के देश में रहते हैं इसलिए हम किसी पे पहले हमला नहीं करते हैं। भगवान शिव भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत और अपना त्रिशूल जमीन पर गाड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग दूसरी तरफ ऐसे हैं जो 24 घंटे हिंसा हिंसा और नफरत करते हैं। ऐसे लोग हिंदू नहीं हो सकते क्योंकि हिंदू सच का साथ देता है। देखिए, भारत किसी पर हमला नहीं करता है, राहुल गांधी के बयान थे। उन्हीं की अगर शासनकाल की बात करें तो भारत वही देश बनकर रह गया था कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर यहाँ के फौजियों का सर काट कर ले जाते थे और फुटबॉल खेलते थे अपने ज़मीन पर पाकिस्तान में, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं था, यहाँ से अटैक करने वाला कोई नहीं था। हम बात करें कांग्रेस के शासनकाल की तो वो ये जब उनके मुंह से निकल रहा है कि भारत पहले अटैक नहीं करता, तो उनके मुंह से ये निकलना चाहिए था कि हमारा जब शासनकाल था तब भारत अटैक ही नहीं करता था। चाहे सरबजीत का सर काट कर कोई ले जाए, चाहे यहाँ के फौजियों का सर काट कर ले जाकर वहाँ फुटबॉल खेले, कोई बोलने वाला नहीं था। दूसरी बात उन्होंने शिव भगवान को लेकर कि शिव भगवान त्रिशूल जमीन में गाड़ देते थे और वो शांति का, सबसे पहले उनको इतना नॉलेज होना चाहिए अगर वो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वो यहाँ के तो है नहीं, यहाँ के तो उनको कहेंगे नहीं हम, लेकिन अगर उन्हें जरा सा भी नॉलेज, धार्मिक नॉलेज होता तो उन्हें समझना चाहिए था कि शिव जी को जो धर्म का ये शांति का प्रतीक बता रहे हैं, शिव जी शांति के प्रतीक नहीं है, वो उनका सर्वनाश करने के लिए ही उन्हें माना जाता है। ठीक है, तो महाकाल, ठीक है, तो महाकाल का रूप भी उन्हें याद होना चाहिए, लेकिन उनको इन सब से मतलब नहीं है। उनको बस इतना पता है कि एक 30-40 रुपए का तस्वीर खरीद के ले जाएंगे और इसको एग्जाम्पल के तहत हम दे देंगे और बाकी सारे हिंदुओं को टारगेट कर देंगे। और राहुल गांधी अपने पिताजी, अपने दादी माँ, अपने दादाजी, इन्हीं के संस्कार पर चलते आ रहे हैं कि जो उन्होंने किया था भारत में, हम वही चीज़ अपने विरासत को लेकर चलेंगे, यानी हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं का अपमान करना। उन्हीं के परिवार वालों में से किसी ने भी कभी भी हिंदुओं का साथ नहीं दिया। हम इंदिरा गांधी को ले लें, हम अक्सर देखते हैं कि एक तरफ खुद कांग्रेस बोलती है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, चुनाव के वक्त करती है, लेकिन अभी क्या ऐसा क्या वजह हो गया कि राहुल गांधी खुद मोर्चा उठा? कांग्रेस को छोड़कर पूरे महागठबंधन को आप ले लीजिएगा ना, तो सारे महागठबंधन हिंदू विरोधी हैं। आप समाजवादी पार्टी का इतिहास पलट दीजिए, आप राजद का इतिहास पलटिए, आप टीएमसी का इतिहास पलटिए, आप कांग्रेस का इतिहास पलटिए, सारे पार्टीज आपके जो हैं वो हिंदू विरोधी पार्टी हैं। अब यहां तक राहुल गांधी की बात करें तो उन्हें वहां बैठने ही क्यों दिया जा रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी को उतना नॉलेज नहीं है कि इतने दिग्गज नेताओं के साथ बैठकर और तथ्य पर बात कर सके। वो सिर्फ मजाक उड़ाना जानते हैं। जैसा कि उन्हीं के परिवार ने हिंदू संतों पर गोलियां चलवाई, तो उनके पास कहने के लिए सिर्फ एक चीज रहता है कि जिस राम मंदिर को लेकर तुम लोग लड़ रहे हो, उसी राम मंदिर का ताला तो हमारे बाप ने तुड़वाया था, तो उसी बाप ने राम भक्तों पर गोलियां भी तो चलवाई थी। और ये सब मधुबाला, जैसा कि अभी भी हमने आनंदन से बोला कि राहुल गांधी हमेशा, चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, बीजेपी पर यही आरोप लगाता है कि बीजेपी सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम करती है और लड़वाती है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है। और खुद राहुल गांधी लोकसभा में सदन में बैठ के खुद भगवान के शिव को दिखाते हैं और हिंदुओं को लेकर इस तरीके का बयान देते हैं। देखिए, राहुल गांधी को लेकर के अगर कहे ना स्वाति, तो जो भगवान शिव की जो बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उचित कह रहे हैं, इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि बात करते हैं राहुल गांधी की तो सही बात है। अगर हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई चल रही है तो पहले के मुकाबले देखिए तो अभी कुछ ज़्यादा ही चल रही है, क्योंकि अगर हम हिंदू को लेकर के सिर्फ चलेंगे तो मुस्लिम को तो फिर हम छाट रहे हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये चीज़ को भी साझा कर रहे हैं। और जैसा नंदन ने भी कहा कि उनके संस्कार की बात है, उनके फैमिली की बात है, तो ये देखिए हम उनके संस्कार, उनके फैमिली को हम नहीं टटोल सकते हैं। और रही बात राहुल गांधी की, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को, सही बात है, वो लोगों को ये
चीज दिखाना चाहते हैं। अभी मधुबाला जी ने कहा कि ये मुसलमानों को छांट रहे हैं, ठीक है, तो हम उस 65 साल को कैसे भूल जाए जब हिंदुओं को छांटने का काम कांग्रेस ने किया था। हम उंगलियों पे रहता है ना, हम गिनवा देते हैं आपको कि शुरुआत से लेकर। मधुबाला का ये भी कहना है कि पहले के मुताबिक अभी जो ज्यादा देश में 14 के बाद हिंदू मुस्लिम ज्यादा उस पर भी आएंगे। पहले इन्होंने जो कहा कि मुसलमान को ये निगलेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, तो हम कांग्रेस के शासनकाल के कुछ एक उनके नियम, उनके जो स्टेप लिए गए थे वो हम जुड़वाने का काम करते हैं। सबसे पहले कि देखिए विभाजन जो हुआ वो भी धर्म के आधार पर हुआ, मुसलमान के आधार पर। मदरसा बनाया गया मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान बनाया गया मुसलमानों के लिए, आपने बांग्लादेश तक बनवाया वो भी मुसलमानों के लिए, आपने वक्फ बोर्ड लाया मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय लाया मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक बिल लाया मुसलमानों के लिए, आपने एंटी कम्युनल वायलेंस बिल लाया मुसलमानों के लिए, आपने हिंदुओं पे आरक्षण लाया ताकि हिंदू लोग आरक्षण में लड़ते रहे और मुसलमान को फर्स्ट रेट सिटीजन बना दिया जाए। मनमोहन सिंह भरी सांसद में कहते हैं कि हम मुसलमान को फर्स्ट रेट सिटीजन बनाएंगे। राजीव गांधी कहते हैं कि हम संविधान में संशोधन कर देंगे और शरिया कुरान को लागू करवा देंगे। इंदिरा गांधी गौ रक्षक संतों पर गोलियां चलवा देती है। किस की हम बात करें? और अभी भी तो कांग्रेस, जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां पे भी तो अभी ओबीसी में शामिल किया गया, मुसलमानों को आरक्षण दिया गया धर्म के आधार पर, जिसका बीजेपी हमने अभी बोला ना कि यहां पर तो हिंदुओं को निगलेक्ट किया गया। आपने कितने गुरुकुल बनाए, आपने कितने मंदिर बनवाए, आपने कितने मंदिरों का रास्ता साफ करवाया, लेकिन कुछ का भी इनके पास अभी ये नहीं है। और जहां तक इन्होंने कहा कि दंगे की बात, तो हिंदू और मुसलमान दंगे कौन ज्यादा करते हैं, ये अगर ओवरऑल वर्ल्ड का हम रेशियो लेकर चले तो सबसे ज्यादा दंगे होते हैं सीरिया में, और सीरिया एक इस्लामिक कंट्री है। 90 से 95% तक वहां पर मुसलमान है, तो ये तो हम नहीं कह सकते हैं। और अगर भारत की ही बात कर ले तो भारत में सबसे ज्यादा दंगे वेस्ट बंगाल में होते हैं, और वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है भैया। वेस्ट बंगाल में जिसकी सरकार है उस पर तो खुद इल्जाम लगता है कि बांग्लादेश के मुसलमानों को लाकर यहाँ से वोट दिलवाती है। तो ये बात कहना बहुत ही मतलब ये बेवकूफ़ी वाला होगा कि मुसलमान और हिंदू बीजेपी। देखिए, अगर बीजेपी हिंदू और मुसलमान करती तो आपको हम एक संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी ने 370 हटाया, ठीक है। आप कश्मीर के मुसलमानों से जाकर पूछिए कि मोदी ने मुसलमानों के लिए किया है या नहीं किया है, और उसके 3 तलाक को हटाने का काम किया। उन औरतों से पूछिए कि मोदी ने काम किया या नहीं किया जिन औरतों को चाय में चीनी ज़्यादा होने पर तलाक दे दिया जाता था। जब मोदी नल लगवा रहे थे तो जात धर्म देखकर नहीं लगवा रहे थे, फ्री का राशन बंटवा रहे थे तो जात धर्म देखकर नहीं बंटवा रहे थे, वैक्सीन लगवा रहे थे तो जात धर्म देखकर नहीं बंटवा रहे थे। यानी कि मोदी ने जो काम किए हैं वो कभी जात धर्म देखकर नहीं किया। हाँ, ये नहीं कह रही हूँ कि मोदी ने काम नहीं किए हैं या मोदी ने क्या किए हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो कास्टिज्म जो चल रहा है अभी हिंदू और मुस्लिम में जो हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पहले के मुताबिक ज्यादा हो रहा है, और ये सब चीज नहीं होना चाहिए। जैसे कि मधुबाला का ये कहना है कि राहुल गांधी ने जो इल्जाम लगाया है, लेकिन एक तरफ राहुल गांधी खुद बीजेपी पर यह आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, तो राहुल गांधी भी तो धर्म पे ही राजनीति कर रहे हैं ना। लोकसभा में बैठ के वो क्या कर रहे हैं, भगवान शिव की तस्वीर वो किस मायने में दिखाना चाहते, वो क्या साबित करना चाहते हैं तस्वीर दिखा के भगवान का? देखिए स्वाति, जिस तरीके से राहुल गांधी ने संसद में तस्वीर दिखाया, तो मैं पहले बता दूं कि राहुल गांधी कहते हैं कि हम हिंसक नहीं हैं, हम हिंसक नहीं हैं, ये हम मानते हैं। हम देखते हैं कि जब सर के ऊपर पानी आता है तब शंकर भगवान भी तांडव करते हैं, ये आपको मानना होगा। और शंकर भगवान जब जब तांडव करते हैं तब तब भूचाल आता है। भूचाल कब से आया भारत में? भूचाल आया 2014 से। तब तक तो हम पर आतंकवादी जो है वो तांडव किया करते थे, और उस समय शासन किसकी थी? कांग्रेस की। अरे भारत देश की धड़कन क्या है? दिल्ली धड़कन माना जाता है। उसी धड़कन में संसद भवन है। संसद भवन पे हमला हो जाता है, आतंकवादी आते हैं संसद भवन पर हमला करके चले जाते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि हाँ हमला हुआ है, ठीक है, हम उन्हें लेटर लिखेंगे, हम उनसे जानकारी मांगेंगे, हम उन्हें सूचना देंगे कि आपके जो हमलावर हैं, जो आपके आतंकवादी हैं, वो हमारे संसद पर हमला करके चले गए। लेकिन जवाब कब से देने का काम शुरू हुआ? 2014 के बाद, जब मोदी की सरकार आई। और वो राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं जिन्हें खुद जनेऊ पहनना नहीं आता है, जिन्हें लुंगी या धोती पहनना नहीं आता है। मंदिर में जानते हैं तो चुनाव के टाइम वो खुद मंदिर में जाते हैं, चुनाव के टाइम पर तो रुद्राक्ष कैसे पहने और जनेऊ कैसे पहने और धोती कैसे पहने, चलने का उनका स्टाइल बता देता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का वोट लेने के लिए उस समय हिंदू बन जाते हैं। और करते हैं तो ये आरोप लगता है कि वो पब्लिसिटी कर रहे हैं। लेकिन जब आप कर रहे हैं तो
सब कुछ ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी को क्यों खल रहा है कि हिंदू जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त फायदा उठा रहे हैं। राहुल गांधी को इसलिए खल रहा है क्योंकि 2014 के बाद जो हिंदू है वो जागरूक हो गया है, अपना हक मांग रहा है, सीधा सीधा अपना धर्म का बचाव कर रहा है। नहीं तो उससे पहले तो आप हिंदुओं का मंदिर को तोड़वा देते थे, हिंदुओं पर आप लाठी चलवाते थे, गोली चलवाते थे, आवाज नहीं उठाते थे हिंदू, क्योंकि उस समय आप हिंदुओं को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हुआ करते थे। थोड़ा सा भी हिंदू आवाज उठाए तो आप दाब देते थे, लेकिन मुस्लिम आवाज उठाए तो आप कुछ नहीं करते थे। लेकिन अब अक्सर देखा है कहीं भी अगर दंगा होता है, अगर हिंदुओं पर होता है तो कोई भी कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा लीडर हो वो सामने नहीं आते, लेकिन वही अगर मुस्लिम समाज के साथ ऐसा होता है तो सब तुरंत हिंदू को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, यही तो लोगों को जानना होगा, समझना होगा कि आज जो राहुल गांधी तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर संसद भवन में ले गए वो तक ठीक था, आप भगवान मानते हैं, उनका पूजा आराधना करते हैं, आप तस्वीर ले गए ठीक था, लेकिन तस्वीर को रखा टेबल पर, उसके ऊपर से कई पेपर रखा, तो वो क्या है? आप अपने भगवान को कचरे में रख देंगे, तो पेपर में रख तो देंगे। नियम तक नहीं पता है कि सांसद में किसी भी सिंबल को ले जाना इलीगल होता है, और वहां जाकर वहां तस्वीरें दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला कि उन्होंने पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताया और ये गंभीर विषय है। राहुल गांधी को बहुत बेहतर तरीके से पता है कि अगर हम अपनी बात करें, पूरे महागठबंधन की बात करें, तो हमें हिंदू वोटर उतने मिलेंगे नहीं अब, क्योंकि यहाँ पर हिंदू वोटर जो है वो तब्दील हो चुके हैं बीजेपी एनडीए की तरफ से। तो वो जानते हैं कि बच्चे कुछ जो मुसलमान यही वजह है कि राहुल गांधी या विपक्ष के जो भी नेता हैं वो लगातार हिंदू को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनको पता है ना। आप देखिए अयोध्या में देख लीजिए, अयोध्या का अवधेश प्रसाद है ना वहाँ के अभी सांसद, उनको जय श्री राम बोलने में शर्म आती है। और अखिलेश यादव से पूछा जाता है कि आप राम मंदिर जाएगा, तो बोलते हैं कि हम एक शर्त पे जाएंगे जब मोदी मेरे बनवाए हुए मंदिर में आएंगे। ये तेजस्वी यादव से महागठबंधन की बात कर रहे हैं। भेदभाव इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि हमें वोट किससे मिलेगा। उनको पता है कि हमें हिंदू वोटर्स वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारे बाप दादा का जो इतिहास रहा है वो हिंदू विरोधी इतिहास रहा है, तो हम उन्हीं के विरासत में चलते हैं और मुसलमानों को अपने तरफ करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान वोटर भी एक्सेस हैं। अगर विभाजन की ही बात करें, 1947 के बाद की बात करें, तो वहाँ पर देखा जाए ना कि जो वोटर्स हैं, मुस्लिम और हिंदू वोटर्स की बात करें, वो एकजुट नहीं हुए हैं कभी, क्योंकि अगर एकजुट होते तो अभी कांग्रेस ने 65 साल शासन किया, फिर भी कांग्रेस अभी 60 से 65 साल शासन किया, और अभी भी वो कहती है गरीबी हटाओ मोदी। भाई मोदी के हाथ में 10 साल थे, तब तुम्हारे मुंह से निकल रहा है गरीबी हटाओ। आपके हाथ में 65 साल थे, फिर भी आप कह रहे हैं, फिर भी आप यही दावा कर रहे हैं गरीबी हटाओ। तो आपको तो पहले अपना इतिहास देखना चाहिए ना। बिल्कुल। और राहुल गांधी हिंदू, हाँ पहले, और राहुल गांधी का इस बयान पे चिराग पासवान भी तो हमलावर होते हैं। चिराग पासवान उन्हें साफ तौर पे कहा कि संसद भवन में ऐसा नहीं चलेगा। जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया वो भारत देश में तो कतई नहीं चलेगा, क्योंकि मैं भी शंकर भगवान का भक्त हूं, मैं भी शंकर भगवान का पूजा करता हूं। देखिए ऐसे में संसद भवन में जितने सांसद थे, खुद कांग्रेस के ही सांसद क्यों न रहे हो, राहुल गांधी का विरोध करना था, क्योंकि आप वहां के नियम कानून को जो तोड़े हैं ये आपको मानना होगा। ये भी देखा ना कि जब वो हिंदू पे बयान देने से ठीक पहले वो लोकसभा के स्पीकर पे सबसे पहले सवाल उठाते हैं कि हाँ, जब हम और प्रधानमंत्री दोनों आपसे मिलने पहुंचते हैं तो आप मेरे से नॉर्मली आप हाथ मिलाते खड़े होकर, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने आप झुक जाते हैं, जिस पर ओम बिरला ने उनको जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जो संस्कृति है, संस्कार है, हमें वो इजाजत देती है कि बड़ों के सामने झुकना चाहिए, और वो संसद के नेता हैं और आप हमारे बराबरी के थे, इसलिए हम आपसे बराबरी में हाथ मिलाएं। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो प्रधानमंत्री को देखकर सब कोई झुकेंगे, सर अपना थोड़ा नीचे करेंगे ही, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान होता है, उनका एक गरिमा होता है, आपको उसका पालन करना ही होगा। प्रधानमंत्री आप देखते हैं कि किसी और राज्य में भी अगर जाते हैं तो वहाँ का सीएम प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री को रिसीव करने जाते ही है, ये रूल है, ये प्रोटोकॉल है, तो आपको निभाना ही है। तो आप भी एक सांसद है, आपको अगर इतना पता नहीं है कि प्रधानमंत्री का हम अभिवादन कैसे करें, प्रधानमंत्री को हम स्वागत कैसे करें, एक सांसद का हमारा स्वागत कैसे होगा, ये तो आपको मानना होगा ना, ये तो समझना होगा। और आप कह रहे हैं कि हम देश का अगला प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कैसे बन जाएंगे जब आपको नियम कानून ही पता ना हो। जैसा कि हमने बोला, उन्होंने सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर पे उन्होंने सवाल उठाया कि वो मोदी के सामने झुक गए, पीएम मोदी के सामने, और मेरे समक्ष वो नॉर्मली मेरे से हाथ मिला, जिस पर ओम बिरला ने उन्हें संस्कृति का पाठ पढ़ाया। क्या लगता है राहुल गांधी इसके बाद सीखेंगे, आगे से सीखेंगे? देखिए राहुल गांधी का ये भी कहना है कि मैं जो कुछ भी बोला हूँ या फिर जो कुछ भी वहां पे मौजूद मैंने ये नोटिस किया, और बता दे आपको स्वाति कि राहुल गांधी का ये भी कहना है कि मैं कुछ गलत नहीं बोला हूँ। तो जहां तक लगता है कि राहुल गांधी को सीखने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी राहुल गांधी, देखिए मैं राहुल गांधी का पर्सनली मैं उनका साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं ये चीज कह रही हूँ, हमारी संस्कृति हमें ये इजाजत देती है कि बड़ों के सामने हमें झुकना है और जरूरत पड़े
पड़े तो हम पैर भी छू सकते हैं। ओम बिरला ने ये भी कहा बिल्कुल, कि जरूरत पड़ा तो हम पैर भी छू सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इससे दो मत नहीं है कि पैर अगर कोई झुक जाएगा बड़ों के सामने तो वो कोई अलग चीज नहीं होता है। लेकिन बात करते हैं राहुल गांधी की स्वाति, तो राहुल गांधी देखिए हिंदू मुस्लिम कहा जाए तो दोनों एक दूसरे के तरफ से कर रहे हैं, एक मुस्लिम के तरफ से जा रहे हैं, एक हिंदू के तरफ से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज मत करिए, आप लोग दोनों का है, क्योंकि एक हिंदू का अगर सपोर्ट करिएगा एक मुस्लिम का ही सपोर्ट करेगा और ये देश कभी विकास नहीं करेगा। मेरा ये तो कहना और है। वहीं जब राहुल गांधी का ये बयान आता है तो लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी को भी भारतीय संस्कृति की समझ ही नहीं है, अगर होती तो शायद वो ओम बिरला से इस तरीके का वो सवाल नहीं करते। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूं कि उन्हें अभी बहुत समझना होगा, उन्हें बहुत सीखने का जरूरत है। आप विपक्ष के नेता बन गए संसद में, लेकिन इस तरीके से विपक्ष के नेता बन के आप विपक्ष का भले के लिए तो काम नहीं करेंगे, आप हर जगह पे विपक्ष को कटघरे में जरूर खड़े कर देंगे और जिसका जवाब विपक्ष को भी देना बहुत मुश्किल होगा। राहुल गांधी और की शुरुआत में जब वो राजनीति की सफर अपनी शुरू किए थे तो सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने देखा था जिस तरीके से राहुल गांधी संसद में आंख मारे थे, वो भी सब लोगों ने देखा था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोगों की थोड़ी उम्मीद बढ़ी थी राहुल गांधी से कि हो सकता है अब राहुल गांधी को थोड़ा समझ हो गया, अब थोड़ा वो हट के काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर से उसी राहुल गांधी के अंदर जो एक ईगो है, जो सोनिया गांधी के अंदर एक ईगो है कि हमारे सामने सब झुक जाए, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में होता होगा कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आपके चरणों में झुक जाएंगे। उम्र में भी काफी फर्क है और जो कांग्रेस का परंपरा रहते आ रहा है ना कि अगर सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं भी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर उनके पैर में झुक जाएगा। प्रधानमंत्री तक खुद जो मनमोहन सिंह थे वो सोनिया गांधी के पैरों में झुक जाते थे, तो ये सब ने देखा है। तो अब जो बचपन से देखते आ रहे हैं तो राहुल गांधी के दिमाग में भर गया है, लेकिन राहुल गांधी को अब ये समझना होगा और जानना होगा कि अब उनकी सरकार नहीं है, अब मोदी की सरकार चल रही है और यहाँ पर नियम कानून से चलना पड़ेगा, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो। और जो नियम है वो नियम के तहत सब कुछ हो रहा है देश में, और इसी का खटक अब उनको लग रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी सरकार अगली बार भी नहीं बनेगी। बेतुका बात तो होना नहीं चाहिए पहली बात। और आपको हम ये चीज बोले कि एक तरफ अगर बीजेपी का देखे, एक तरफ अगर कांग्रेस का देखे, तो सबसे पहले ये बेतुका बात छोड़ करके सबसे पहले जो देश में बेरोजगारी के मुद्दे हो रहे हैं, जो रोजगार के बेरोजगारी गरीबी महंगाई के हो रहे हैं, लेकिन मधुबाला सवाल इसलिए उठ रहे हैं ना कि लोकसभा चुनाव के दौरान मधुबाला तुम जो कह रहे हो कि बेतुका बातें हो रहे हैं, बेतुका बात शुरुआत किसने किया ये भी तो लोगों को जानने की जरूरत है। शुरुआत तो आखिरकार राहुल गांधी ही नहीं किया, इसलिए सवाल उठ रहे हैं ना मधुबाला, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी खासकर ने संविधान आरक्षण का मुद्दा उठाया कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है, और वही राहुल गांधी जब लोकसभा में इस तरीके का बयान देते हैं। एक बात पे हंसी आती है कि ये कांग्रेस के लोग दावा करते हैं कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। भैया आपातकाल लाना बिल्कुल, और उसके बाद आपातकाल लाना आप कैसे भूल जाइएगा। और आप ही के पिताजी ने कहा था कि हम संविधान बदलेंगे, संविधान में संशोधन करेंगे, आप ही के हुआ है 3-4 बार संविधान बदले हैं। तब क्या यहाँ के कोई दिक्कत नहीं हुआ था किसी को कि यह संविधान बदल रहा है, क्योंकि उस समय कांग्रेस बहुत ही मेजोरिटी में थी वहां पर। कांग्रेस की वहां पर शासनकाल बहुत तगड़ी थी अगर अभी से तुलना करें तो, इसीलिए वहां पर संविधान से किसी को दिक्कत नहीं हुआ। अभी अगर संविधान बदल नहीं रहे, कहां पे संविधान बदलने की बात कोई करता है? कौन कह रहा है कि संविधान बदल रहे हैं? बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान है उसे तो बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि हम बदल देंगे, देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं कहे कि हम बदल देंगे, लेकिन उसमें कई बार मतलब बदले आप और उसका ठीकरा किसी और पे फोड़ दे, तो ऐसा कब तक चलेगा? देश अब समझ रहा है, देश सब कुछ जान रहा है कि कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता है। तो जैसा कि आपने सुना, बीते दिन लोकसभा में राहुल गांधी ने एक बार फिर से हिंदुओं को टारगेट किया। उन्होंने भगवान शिव की तस्वीर लोकसभा में सदन में दिखाई और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भगवान शिव बोलते हैं डरो मत, डराओ मत, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं, उनका इशारा बीजेपी की ओर था और उन्होंने बीजेपी को टारगेट करते हुए बोला कि कुछ लोग 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं और खुद को हिंदू बताते हैं, तो ऐसे लोग हिंदू नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हिंदू हमेशा सच का साथ देता है। जिसके बाद पीएम मोदी खड़े हुए राहुल गांधी के बयान के बीच में और उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताया है और ये गंभीर विषय है। साथ ही आपको जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने लोकसभा के स्पीकर पर भी यह सवाल उठाया कि आपने पीएम मोदी को झुककर उनका अभिवादन किया और मुझे सिर्फ खड़े होकर आपने मेरे से हाथ मिलाया। हालांकि ओम बिरला ने उन्हें जवाब भी दिया कि हमारी संस्कृति हमें ये इजाजत देती है कि हम बड़ों के सामने झुकते हैं और जरूरत पड़ी तो हम पैर तक छूते हैं, लेकिन आप हमारे उम्र के थे, आप हमसे छोटे थे, इसलिए हम आपसे सिर्फ हाथ मिलाए हैं। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद इस वक्त तो पूरी
पूरी तरह सियासत गरमाई हुई है और ये क्या मोड़ लेती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।